वक्त हम ब्राइटन के एरिया में हैं। ये ब्राइटन का एरिया और यहाँ पे एक ब्राइटन की मस्जिद उमर, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम आए थे। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश है। और ये ब्राइटन का एरिया पुराना, जो कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आता है। नमाज के टाइमों में यहाँ पे अक्सर बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे पार्किंग काफ़ी मसला है। ये ब्राइटन 6 है कोर्ट और ये रोड, इसमें ये हमारी मस्जिद उमर, इसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और इसकी एक्सेस बहुत आसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारी मस्जिद है, बड़ी पुरसुकून किस्म की। इसमें मस्जिद है। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ों के औकात यहाँ पे थोड़े से ज़रा आपको दिखाता चलूँ। आप लोगों को इसी चौक में यहाँ पे ये शमा रेस्टोरेंट है, जिसमें सारे एशियन खाने और हलाल फूड आपको मिलता है। ये ब्राइटन चौक में शमा रेस्टोरेंट है, हलाल फूड। ये बिल्कुल इसी चौक में है और इसके ऊपर भी इस्लामिक सेंटर जो है ये वो वहाँ से शुरू होता है, जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। और ये इस एरिया तक ये सारा जो है वो ऊपर इस्लामिक सेंटर है। और इसके साथ बिल्कुल सामने ये आपके अखबारों का, जो मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ से अखबार। तो यहाँ पे पाकिस्तानी खाने हर तरह के अवेलेबल। इस वक्त हम ब्राइटन बीच में हैं। ये बीच के बिल्कुल साथ ये रोड एंड है और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के, छोटे भी बड़े भी लेकिन शानदार किस्म के घर हैं। और ये साथ यहाँ पे रोड एंड होता है और एंड के साथ ये समंदर, बिल्कुल साथ ये अटलांटिक ओशियन। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार किस्म का आपको बीच नज़र आ रहा होगा, समंदर की लहरें। मैं हैरान हूँ कि इतने क्लोज समंदर के साथ ये जो लोग हैं, अगर इस समंदर में तूफ़ान आता है तो फिर इनका क्या स्टेटस होगा। तो ये बिल्कुल समंदर के साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चंद फुटों के फासले पे ये आबादी है और बहुत ही खूबसूरत रोड। ये इस रोड को देखें, यहाँ पे समंदर के साथ होने के बावजूद भी जो वेयर एंड टेयर है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मसला जैसे कि हम रूटीन में देखते हैं। ब्राइटन के इस नेपच्यून एवेन्यू पे, इस चौक में, यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी अखबार हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है आप ले सकते हैं। जिसमें ये न्यूज़ का अखबार, पाकिस्तान न्यूज़ का ये अखबार लोग इसमें से उठा के ले जाते हैं। मैंने अभी लोगों को ले जाते हुए देखा है। इसी तरह ये एक और आवाज़ अखबार, इसमें ये उर्दू का अखबार है न्यूयॉर्क से, शायद इसमें भी हो जी, ये भी उर्दू न्यूज़ है। और लोग यहाँ से, मैंने एक बंदे से पूछा तो उसने कहा कि आप बेफिक्र होके लेके जा सकते हैं। तो ये 3 किस्म के अखबार जो है मुझे नज़र आए और आप यहाँ से अखबार बगैर पेमेंट के
लेके जा सकते हैं। ये नेपच्यून एवेन्यू है ब्राइटन का। वेरी बिजी शाहरा है। हर स्ट्रीट के सामने इसी तरह ही है। जी बिल्कुल। ये ब्रुकलिन का ब्राइटन बीच, और बिल्कुल ऐसे ही हर गली का एक डेड एंड है, और उस गली में इंतहाई शानदार किस्म के घर, बहुत ही पुरसुकून और बड़े बड़े ये भी एक घर है जिसके साथ काफ़ी सारा एरिया है। ये बड़ा हो गया जगह। ये जो हाउस है ये बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला वो आगे एक कॉलेज है जाकर फिर ये वाला घर बहुत बड़ा खूबसूरत। मेरे साथ इस वक्त गाड़ी में मौजूद है मज़हर इकबाल साहब। ये गुजरात ज़िला गुजरात के तहसील डेंगा के साथ ही इनका एक गांव है। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त जो इंग्लैंड में होते हैं, असगर साहब, ये उनके कज़न हैं, और ये यहाँ पे रहते हैं, और ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी सारा किया हुआ है इस पर। ये अब यहाँ से स्टेटन आइलैंड में शिफ्ट हो गए, यहाँ पे रह चुके हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, और ये बहुत पुराने और बहुत ही खूबसूरत किस्म के घर है, और बड़े महंगे किस्म की प्रॉपर्टी है। जी मदर साहब, आप कुछ कहेंगे? बस ठीक है। मदर साहब कहते हैं ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक शानदार किस्म का, जिसका ग्राउंड्स भी है इसके साथ काफ़ी, और द सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क साथ में कॉलेज। तो ये है ब्राइटन बीच जो कि ब्रुकलिन के पास है। इसके साथ ये बोटिंग है, बोटिंग के लोगों की अपनी अपनी बोट्स हैं, और ये एक जैसे मुझे मेरे दोस्त बता रहे थे कि इन्होंने एक नहर सी निकाली हुई है, जैसे वहाँ तक बीच जो है वो उस साइड पे है, वहाँ से उन्होंने नहर निकाली हुई है इस साइड पे आके, ये वाली, ये सारा। इसके साथ साथ ये फ्लैट्स हैं, और ये शायद पर्सनल बोट्स हैं, लेकिन ये घरों के पास नहीं। ये एक बंदा यहाँ पे फ़िशिंग भी कर रहा है यहाँ पे। समंदर के साथ में मिल जाता है, उधर जाकर फिर समंदर के साथ में मिल जाएगा। ये इसके साथ साथ बड़े खूबसूरत घर, ये बहुत पुराने घर होंगे लोगों के, और बहुत पुरानी इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से अंदाज़ा हो रहा है कि ये काफ़ी पुराने घर हैं, और लोग यहाँ पुराने रह रहे होंगे। ट्रेन, और इसको कहते हैं मीटर पार्किंग। ये तकरीबन $2 पर आवर के हिसाब से, और अगर 2 घंटे हो तो $5। और इसको ऐसे करके हमने अपनी गाड़ी की मीटर पार्किंग कर दी। अब ये महफूज है यहाँ पे। आज 22 जून है, और इस वक्त यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी है, और टेम्परेचर जो है काफ़ी कम है। मैं अपने हिसाब से तो टी शर्ट से लेके आया था, लेकिन लगता है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा है मेरे हिसाब से। वैसे तो ये साल का सबसे लंबा दिन होता है, लेकिन यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, आपको शायद थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा। और इसमें ये एक और डेड एंड और ब्राइटन बीच का लगे हुए हैं ये
ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन। हाँ जी, ये साइड वाक शेड होते हैं, ऊपर जब काम करते हैं ना बिल्डिंग पे, हाँ हाँ तो गुजरते हैं ना, हाँ। इसी पे कोई चीज़ ना गिरे, इसी ओह ज़बरदस्त। अच्छा, ये इसके लिए लगाए हैं कि अगर इस बिल्डिंग में काम हो रहा है काम हो रहा है तो फिर उसमें जाली सी बनाई हुई है ऊपर। पेडिस्टन है ना वो जो है, जी बिल्कुल पेडिस्टन। ऊपर कोई चीज़ गिरे जी ना, बिल्कुल, जो पैदल चलने वाले हैं वो इसके नीचे चलते हैं, हाँ जी, तो वो उस बिल्डिंग वर्क से किसी भी मिसहैप से बचे रहते हैं। ये मदर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। मैं कल से सोच रहा था, बहुत सारी बिल्डिंगों में ऐसी चीज़ थी, हाँ ऐसी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों, क्या चीज़ है। लेकिन अभी ये जहन में बात क्लियर आ गई कि ये जो इस बिल्डिंग के साथ ये जो सारा कवर है, ये इस बिल्डिंग के वर्क के दौरान पेडिस्ट्रियन के लिए नीचे रास्ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ तक ये फिर एक रोड यहाँ पे एंड करता है। हम ये आ गए हैं ब्राइटन बीच पे। सर्दी है, कोई चीज़ नहीं है। आज ठंड भी है इस वक्त, जबकि दिन के 2:45 बजे हैं और 22 जून का दिन, लेकिन इसके बावजूद ये ब्राइटन बीच पे कोई नहीं। ये बहुत बड़ा जैसे लकड़ी का वो है, इसको वुड वॉक कहते हैं, लोग साइकिल भी चलाते हैं, बड़े ज़बरदस्त और पुराने ज़माने के। यहाँ पे वैसे लकड़ी का काफ़ी काम है। हाँ जी, लकड़ी। ये इन्होंने एक बीच के ऊपर एक रैंप सा बनाया है, ये प्लास्टिक का, जबकि साथ ही ये बीच की सैंड हल्की सी फुहार सी पड़ रही है, लेकिन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही फिलहाल तो। जैसे भी है बड़ा अच्छा सा। उस जगह खड़े रहे, वो नहीं बिल्डिंग नहीं है रेड सी, उस तरह उधर खड़े रहे। मैं पहले जो आए थे, अच्छा फर्स्ट टाइम जब आए थे तो उधर खड़े थे, वो उस बिल्डिंग के पास। ये जो एरिया है मज़र साहब के मुताबिक, यहाँ पे बहुत सारे रशियन रहते हैं पुराने, और उनकी प्रॉपर्टी भी है। और ये गार्डन ऑफ जाय, ये रेस्टोरेंट है। इसके अलावा एक है टाटियाना रेस्टोरेंट भी, बिल्कुल प्योर रशियन नेम है टाटियाना। वो सामने रखा भी है, रॉकअवे। हाँ जी, रखा। अच्छा, वो सामने ये जो बना है ना मिडल जाकर रॉकअवे है। हम बड़े खूबसूरत से जैसे हमारे लिए बनाया गया है। रेत पे नॉर्मली चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें बड़ी आसानी के साथ इसमें से जा रहे हैं। जूते उतार देते हैं। बिल्कुल, इससे फिर जूते भी नहीं खराब होते। ये शायद गार्ड है जो मौजूद होता है यहाँ पे। ये मैं आप नज़दीक बता दूँगा, ये जिस तरह हमने बे वॉच में देखा था कि उसके साथ साथ, समंदर के साथ साथ ये गार्ड हर वक्त जो है वो रेडी रहते हैं। अगर कोई भी मसला हो तो ये सडनली छलांग लगा के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा इसमें सो रहा है और बड़ी खामोशी के साथ गार्ड है, लाइफ गार्ड, जो कि किसी भी मिसहैप के लिए। और जगह जगह ये यहाँ पे बैठा हुआ है, आगे एक और है, उससे आगे एक और है। समंदर की लहरें काफ़ी जो है वो इस वक्त में। ये एक और यहाँ पे गार्ड जो बिल्कुल रेडी है, और उसके साथ वो लाइफ जैकेट्स और अपना जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रेडी है। इसको रॉकअवे भी कहते हैं। ये जो समंदर, ये एक जूइश सिनेगोग यहाँ पे, जूइश सेंटर है, सिनेगोग इसी एरिया में। ये सारा ज़्यादातर रशियन आबादी, यहाँ पे सैलून भी है और ज़्यादातर स्पा और सैलून्स काफ़ी सारे। ये छोटा मोटा गिफ्ट सेंटर, इनको ज़्यादातर ये रशियन ही चला रहे हैं किस्म के। ये ऊपर वही जो कि रेलवे का सिस्टम है, इंटीरियर इंटरसिटी शानदार किस्म का। इसके नीचे से देखा जाए तो ये लगता है बहुत ही पुराना, समंदर के नज़दीक होने की वजह से इस पर थोड़ा सा रस भी है, लेकिन फिर भी ये बहुत रॉक सॉलिड है और बहुत ज़बरदस्त है। कल हम इसी
इन्हीं ट्रेन में कल से हम गए थे मैनहट्टन और टाइम स्क्वायर। अब तो हम यहाँ पे हैं फूड मार्केट। ये उज़्बेक की फूड मार्केट है। इतनी वैरायटी मैंने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। हर तरह के फ्रेश फ्रूट पैक में, ये आपके कन्फेक्शनरीज, केक्स, हर तरह के सैलड्स, हर तरह के जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ें हमने अपने हिसाब से ले ली। ये आम ले लें, ये बड़े अच्छे हैं। इतने बस एक आध लेने, ज़्यादा नहीं। ये डिफरेंट किस्म के आम तकरीबन 2 से 4 डॉलर के पर केजी। ये इसके साथ ये पिकल्स हैं, ये सैलड्स, हर तरह के सैलड्स। कोई हाल ही नहीं, नंबर ही नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के, फिर डिफरेंट किस्म के खाने। किस्म के ये डिफरेंट किस्म के खाने, ये स्वीट्स, कुछ अरेबियन, कुछ तुर्किश, और साथ में ये जूसेस डिफरेंट किस्म के। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। ये एक ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा शानदार। इसमें हर वैरायटी हमें नज़र आ रही है। मदर साहब ने आज मेरी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें ली हैं। मुझे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सैलड की ज़रूरत थी। काफ़ी दिनों से काफ़ी प्रोटीन चल रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्बेंस महसूस कर रहा था। आज मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सैलड वगैरह लिए हैं। ये ब्राइटन में उज़्बेक शॉप है। यहाँ मुकम्मल तौर पे हलाल फूड। जिस शॉप पे हम आए थे ये है ताशकंद सुपर मार्केट। ये इसकी एंट्रेंस थी यहाँ से, और हर तरह का इसमें फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, खाना, बना बनाया खाना, हर तरह की वैरायटी। ये इवन इसके फ्रेश फ्रूट्स बाहर से भी हैं। ये ब्राइटन बीच एवेन्यू के बिल्कुल चौक में ये है। हर तरह के आम, ये ताशकंद इसमें से, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के इसके आड़ू हैं, सेब हैं, ये वाटरमेलन, उज़्बेक हामी मेलन, ये एवोकाडो। अब क्या कुछ है जो यहाँ नहीं है। ये हमारे रिवायती चाट, गोलगप्पे सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये दही भल्ले, चना चाट, ये कुल्फ़ा, सैलड, डिफरेंट किस्म की कुल्फ़ियाँ और मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी खाने, कड़ी, कोफ्ता, दाल माश, चिकन करी, शामी कबाब, टिक्के कबाब सब अवेलेबल हैं। इसके साथ गुलाब जामुन और लड्डू सब यहाँ पे उसी तरह अवेलेबल है जैसे कहीं पे भी होते हैं पाकिस्तान में। और इसी तरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे ही अवेलेबल है।
दस्ते से भी उनकी बात करता अच्छा अच्छा। फोर्ट मिल्टन की तरफ चले गए हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इसका। ये अमेरिका की 250th बर्थडे आ रही है, इंडिपेंडेंस डे को आप कहते हैं, इस 4 जुलाई को। हाँ, ये मुड़ रहा है। पीछे आ रहे हैं, वो पार्किंग में भाग रहा है, पार्किंग देख कर इस तरह जा रहा है। अब ये भी आ रहा है कि क्या? ये भी इस्तांबुल रेस्टोरेंट है तुर्की का, बे रिज का एरिया, बे रिज ब्रुकलिन का। और ये तकरीबन सारा इलाका मुस्लिम्स कम्युनिटी लग रहा है। इसमें तुर्किश हैं, अरब बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी भी। बहुत ही खूबसूरत पोश इलाका, बहुत महंगा इलाका। हर तरह के इसमें हलाल फूड अवेलेबल है। ये वेराज़ानो ब्रिज, स्टेशन आइलैंड। अब यहाँ से हम ऊपर अपर लेवल पे जाए ना, तो नजर आएगा सारा अपर लेवल पे। जो लोअर लेवल, ये ब्रिज ब्रुकलिन को स्टेटन आइलैंड से मिलाता है, और ये एक बहुत बड़ा ब्रिज जो अटलांटिक के ऊपर है। अच्छा, इसके 2 लेवल हैं? हाँ, 2 अपर है। अच्छा, ऊपर लेवल कमर्शियल ज़्यादा चलती है ना, लोअर अच्छा। लेवल पे कारें चलती। अच्छा अच्छा। जब लोअर लेवल का जो इसकी जो हाइट है शायद वो कम है, तो उसमें कारें चलती हैं, और अपर लेवल पे कमर्शियल चलती है। ये हाइट उसकी भी काफ़ी है, वो वैसे रखा हुआ है ना, हाइट उसकी भी काफ़ी है। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा रॉक सॉलिड किस्म का ब्रिज है। लेंथ है, और इसके अंदर 2 ही पिलर्स हैं जो हमें नज़र आए। एक ये जो आ रहा है ये है, और एक पीछे गुजरा। दोनों जो है वो साइड्स पर ही हैं, बीच में सारा का सारा जो समंदर है वो बिल्कुल फ्री है। इस वक्त हम वेराज़ानो ब्रिज को हमने क्रॉस किया, और हम स्टेटन आइलैंड में जा रहे हैं। स्टेटन आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। ये स्टेटन आइलैंड का हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और साथ साथ हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, मज़हर भाई के घर में। मज़हर भाई के वालिद साहब जो है, जिनको हम मामू कहता हूँ, वो मेरे दोस्त के भी मामू हैं, और उनके घर हमने जाना है। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और काफ़ी पोश इलाका है। इस में यहाँ पे काफ़ी महंगे महंगे घर हैं, और मदर भाई ब्रुकलिन से जब यहाँ आए थे इसी वजह से कि ये जगह उनको पहले से पसंद थी। ये काफ़ी बड़े बड़े घर हैं, और ये कुछ बनाने के लिए, बेचने के लिए भी बनाए गए हैं, जहाँ ये इसमें जैसे प्रॉपर्टी का काम होता है। और तकरीबन ये 10-11 लाख डॉलर तक का एक एक घर होता है। लोग इसे 2 पोर्शन के साथ से किराए पर दे देते हैं। तो ये काफ़ी जो है वो ख़ूबसूरत इलाका है। मदर भाई के साथ हमने बड़ा ही शानदार खाना मदर भाई ने हमें खिलाया। मामू से मुलाकात भी की। ये मेरे मामू के साथ तस्वीर बनवाई। मामू वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे, तो मैंने इनको इसीलिए ऐसे ले
खाना खाने के बाद दोबारा हम अपने वापस मैंने अपने ब्रुकलिन जाना था। दोबारा हम वेराज़ानो ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। ये जो है बहुत ही शानदार एक किस्म सा इसकी हिस्ट्री है। ये एक नेविगेटर था जियोवानी डी वेराज़ानो इसके नाम पे है। ये मुकम्मल तौर पे अटलांटिक के ऊपर नहीं है, बल्कि ये नैरोस के ऊपर है जो अटलांटिक को न्यूयॉर्क के जो हार्बर है और बे है उसके साथ मिलाती है। समझो ये तीन चीज़ों को एक साथ मिलाती है। तकरीबन ये नवंबर 1964 में ये खोला गया था और इसका जो बनाने का जो साल था वो 1959 में इसको बनाना शुरू किया गया था और अगस्त 13 1959 में, जबकि 1964 में 21 नवंबर 1964 को इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तकरीबन $325 मिलियन का ये जो है ब्रिज है जो बनाया गया था और उस वक़्त की दुनिया का ये सबसे ऊंचा और लंबा वो था। इसकी जो टोटल लेंथ है तकरीबन ये 2.5 माइल का है, 13,700 फीट या 4,176 मीटर का। लेकिन इसका जो मेन वो है जो सस्पेंशन है वो तकरीबन 1.2 मील की है। ये खूबसूरत नज़ारा आपको एक और एंगल से भी न्यूयॉर्क का जो आपको मैनहट्टन दिखाई दे रहा है और साथ में ये इसकी दूसरी। इसी तरह हम वापस अपने जा रहे हैं अपने फ्लैट की तरफ। न्यूयॉर्क का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो आपने मेरे साथ देखे। ये बेल्ट पार्क वे है जो राइट साइड पे आपको दिखाई दे रही है और हमारा एक अच्छा दिन गुज़रा, बहुत ही अच्छा शानदार दिन गुज़रा। अब हम आपसे इजाज़त भी मांगेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मैं आपको दोबारा मैनहट्टन लेके जाऊंगा और ये मैं आपको इंशाल्लाह ये जो है 9/11 मेमोरियल है, ऑक्यूलस की बिल्डिंग है, ये दिखाऊंगा और साथ में आपको इंशाल्लाह ये मैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी आपको लेके जाऊंगा। ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के बहुत खूबसूरत वो है, एक छोटी सी वीडियो मैंने पहले भी शेयर की थी। साथ में ये इनविजिबल वर्ल्ड है, ये बहुत खूबसूरत है और सेंट्रल पार्क। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखें और हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।